नमस्कार। किसानों के कर्ज माफ़ी पर हो रही है राजनीति। आपको बताना चाहेंगे कि कर्ज में डूबे किसानों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हो रही है। बजट सत्र में मचेगा बवाल, यह भी संभावना जताई जा रही है। राजस्थान के अंदर किसानों के कर्ज माफ़ी को लेकर राजनीति जहां एक और गरमाई हुई है, वहीं किसानों के कर्ज माफ़ी नहीं होने से किसानों संगठनों के अंदर भी इस बात को लेकर बवाल मचा हुआ है कि आखिरकार फिर कांग्रेस सरकार ने कर्ज माफ़ी का वादा कर अपने वोट बैंक को हासिल तो कर लिया, लेकिन राजस्थान के अंदर अभी तक पूर्णतः कर्ज माफ़ी नहीं हुई है। वहीं आपको जो बीजेपी के लीडर बयान दे रहे हैं उसके बारे में भी बताना चाहेंगे कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने यह कहा है कि सरकार ने दौसा में तो फसली ज़मीनों की कुर्की रोक दी है, लेकिन अन्य कई क्षेत्रों में किसानों की ज़मीनें नीलाम कर उनका हक छीना गया है। और उन्होंने ये कहा है कि अन्नदाता के साथ राज्य सरकार न्याय करे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सेंट्रल सरकार को एक पत्र लिखकर बैंकों के साथ समझौता कर पूर्णतः कर्ज माफ़ी किसानों की करने की यहाँ एक और मांग रखने के बाद राजनीति गरमाई है, क्योंकि कांग्रेस सरकार जो है कर्ज माफ़ी का जो बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उनका मुद्दा केंद्र सरकार के सिर पर फोड़ना चाहती है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी अब इस मामले में सक्रिय हो गई है। वहीं दूसरी ओर नीलामी और कर्ज माफ़ी के बारे में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह का एक बयान सामने आया है। उन्होंने सीएम से नीलामी रुकवाने का ड्रामा किया जा रहा है यह बात कही है, और यह भी कहा है कि केंद्र सरकार जो उन पर चिट्ठी लिखकर एक तरह से ठीकरा फोड़ने की बात कर रहे हैं वह भी गलत है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के नेताओं के द्वारा राहुल गांधी का वादा भी याद कराना उनको एक तरह से याद आ गया है, और वे 10 दिन में कर्ज माफ़ी का वादा था, लेकिन सरकार ने जो है इसे निभाया नहीं है। यह भी बीजेपी नेताओं का कांग्रेस पार्टी पर यहाँ एक और आरोप लगाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया का एक बयान सामने आया है। उन्होंने भी किसानों के साथ वादा खिलाफी हुई है यह बयान दिया है, और कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ़ी का वादा था उसे नहीं निभाया गया। वहीं दूसरी ओर बीजेपी पार्टी के द्वारा राजस्थान के अंदर कृषि कानून वापस लेने के बाद किसानों के कर्ज माफ़ी के मुद्दे को राजस्थान में उठाया हुआ है, और बीजेपी के लोगों का कहना है कि कृषि भूमि नीलाम के विरोध में व इस बिल को मंजूरी नहीं दिए जाने के फैसले में दूसरी ओर संयुक्त किसान मोर्चे ने 24 जनवरी को राजभवन को घेरने का ऐलान भी कर दिया है। आपको बताना चाहेंगे कि किसान मोर्चे के नेता हिम्मत सिंह गुर्जर ने जो बयान दिया है कि 24 जनवरी को राजस्थान के राजभवन को इस कृषि भूमि की नीलामी को रोकने के लिए घेराव किया जाएगा। अब देखने वाली बात यही होगी कि कांग्रेस सरकार जो है बीजेपी पर ठीकरा फोड़ रही है कि किसानों का कर्ज माफ़ी का जो वादा है वह बीजेपी सरकार बैंकों के साथ समझौता कर उसे पूर्ण करे और बीजेपी सरकार हमें सहयोग करे। वहीं दूसरी ओर बीजेपी जो है राजस्थान में इस मुद्दे को लेकर जो आगे बढ़ाने के लिए गरमाई हुई है, और जो विधानसभा का सत्र शुरू होगा उसके अंदर इस मामले को पुरजोर से उठाने के लिए तैयारी भी कर रही है। देखने वाली बात यही होगी कि क्या किसानों की संपूर्ण कर्ज माफ़ी होती है, क्या जो नीलाम बैंक के द्वारा नीलामी निकाली जाती है उसको पूर्णतः रुकवाया जाता है, ये आगे देखने वाली बात ही होगी। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा भी इस मुद्दे को अब दोबारा उठाने के लिए आंदोलन करने के लिए कहीं ना कहीं अंदर की अंदर आग एक तरह से राजस्थान में सुलगनी शुरू हो चुकी है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।